ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। यहाँ ठगने नहीं देते, ठीक बात है ना। आप अगर हिसाब नहीं दोगे तो हरियाणा हिसाब करेगा, आप हिसाब नहीं दोगे हरियाणा हिसाब करेगा। लोकसभा में आपको हाफ किया, विधानसभा में हरियाणा आपको साफ करेगा। सिर्फ न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। यो हरियाणा है प्रधान, अरे हरियाणा हिसाब मांगे, ये बोल है सांसद दीपेंद्र हुड्डा के। लगातार जो है हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा करने लग रहे हैं और इसी पैदल यात्रा के दौरान आज हांसी शहर में पहुंचे थे जनता की संबोधन करने खातर। और इसे हांसी शहर में इसे पैदल यात्रा में दिखे कांग्रेस के वो हर छोटे बड़े नेता, वो हर नेता जो हर हल्के में जा जाके अपने खातर टिकट की ताल ठोकने लग रहे हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा पे इस बात खातर टकटकी लगाए खड़े हैं कि भाई शायद जो है उनके पाड़े में दीपेंद्र हुड्डा उनके टिकट लाके दे देगा। और तमाम जो है या भीड़ आज जुटी, या भीड़ जुटी आने वाले कांग्रेस के राज खातर, इस उम्मीद खातर कि हो सके है कि शायद आने वाले टाइम में भाजपा का राज बदल के कांग्रेस का राज आओगा। खैर वो तो टाइम बताओगा कि भाई राज किसका आना है, लेकिन फिलहाल जो है लोग इसे उम्मीद के लिए आड़े पहुंच रहे हैं। कई नेता जो है हिसार जिले के 7 विधानसभा के आड़े में आज जो है देखने मिले हैं। और साथ में जो है हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, हिसार से जो लोकसभा सांसद चुने गए थे जयप्रकाश जेपी, वो यहाँ साथ में पहुंचे हैं। और साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वैन पर चढ़ के लोगों की संबोधन जो है उनका कराया है, उनसे बात करते नजर आए हैं। और हंसी ने लेके कई तंज कसे हैं, फिर चाहे वो हंसी में पहले पुराना विकास की हो या फिर नए विधायक जो हैं फिलहाल जो पिछले 10 साल से जो वो रोज नई कॉलोनी काटे हैं उस बात का मुद्दा हो। कई डिस्कशन जो है आज पब्लिक के साथ में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से करे गए हैं। और तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव की, या यूँ लगा लो कि मजबूत करने की कोशिश करी जाने लग रही है हर हल्के में। आज जो है कुछ आखिरी या जो सेकेंड लास्ट डे है इस पैदल यात्रा का, यूं ही जो है लगातार आगे भी कोई ना कोई प्रयास जो है जारी रहेगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कोई भी मौका कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है इकड़ राज में उल्टा आने का। हल्के से आज यहाँ पहुंचे हैं, माहौल क्या है? आपकी बार तो कांग्रेस 45-50 साल बाद ला दोगे कि नहीं ला पाओगे? 52 साल के बाद हमने लोकसभा में भी, हिसार लोकसभा में पहले नंबर पे रहे, हम जिताया है कांग्रेस को। और ये भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, टूट जाएगा रिकॉर्ड का, तोड़ेंगे, लोकसभा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे भी ज्यादा वोटों से जीता। हर बार अलग तरीके से चलता है लड़का अपना। बिल्कुल। चलिए जी, प्रेम जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, पिछली बार भी जिस तरीके से जुड़े हुए थे और अब की बार क्या माहौल लग रहा है, हंसी का किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए लोकसभा में हम 400 वोटों से पीछे रहे। अगर पिछला ग्राफ देखा जाए तो हमारे को करीब 48,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और हरियाणा की जहाँ तक बात है, हम 75-80 सीटें लेके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है हंसी के अंदर भी। हाँ कंपटीशन है, मगर डिपेंड करता है कैंडिडेट कैसा मिलता है। अगर पब्लिक के बीच के, जनता के बीच से कैंडिडेट मिलता है, जनता की चॉइस का कैंडिडेट मिलता है, तो फिर कंपटीशन नहीं रहेगा, फिर एक तरफा हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी साहब, हिसार के बिल्कुल नजदीक आकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा वापस जा रहे हैं, क्या असर उनका हिसार तक पहुंच जाएगा क्या? ऐसा है, वापस नहीं जा रहे हैं जी। ये तो हिसार जिले की शुरुआत है। अच्छा, कल सुबह नारनौंदेर नेक्स्ट जो चरण होगा उसमें हिसार की बारी आएगी। इसकी गूंज पूरे हरियाणा में जा रही है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जब से निकले पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। अमित शाह जी आते हैं तो हुड्डा जी को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे नेता है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकाने में सक्षम है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस सरकार बनाएगी और जिस तरह से भारत जो भाई दीपेंद्र हुड्डा पसीना बहा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हरियाणा प्रदेश का युवा जन सैलाब के रूप में इनके साथ उभर रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है, दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। शुक्रिया सोमेर जी। लोकसभा में यूं ही शर्ट गिली रहती थी, अब जा चुका है, विधानसभा अभी आया नहीं है, अभी भी हाल यही है। कब इससे पीछा छूटने वाला है? इससे पीछा जब छूटेगा अंकिता जी। आपका ये आपने आज देख लिया होगा, हंसी आज कांग्रेस में हो गई है। इससे पीछा उस दिन छूटेगा जिस दिन हरियाणा मांगे हिसाब और बीजेपी से हिसाब जनता मांग लेगी। और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में और दीपेंद्र भाई की मेहनत के सफल स्वरूप 70+ सीटों से ऊपर
बहुमत, पूर्ण बहुमत 70+ सीटों से ऊपर जब हरियाणा में सरकार बन जाएगी, तब इस पसीने में कुछ खुशबू की महक आएगी। आपको पता, लोकसभा में हमने मेहनत की, आदमपुर बाई इलेक्शन करी, और अब आदमपुर विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ भी अब तन बंधन से हम लगने वाले हैं। आपको पता, ग्राउंड हम तैयार कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के अंदर योगी मेरे साथ है। जनाब, राजनीतिक प्रोग्राम में हो कि कहीं स्विमिंग वगैरह करके आए हो? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति उत्साह ही ऐसा है। जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान छेड़ा था, उस अभियान ने आज एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारी बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, उसका हिसाब हरियाणा मांग रहा है। हमारा युवा नशे की तरफ धकेला गया, उसका हिसाब हरियाणा मांग रहा है। हमारा प्रदेश बेरोजगारी में प्रथम नंबर 1 पर आ गया, उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश मांग रहा है। हरियाणा प्रदेश में मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां घटाई गई, उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश मांग रहा है। युवा जो बेरोजगारी में नशे की तरफ बढ़ गया, उसका हिसाब मांग रहा है। और एक बात कहता हूँ मैं तो, कि बदलाव की बयार है और हंसी भी तैयार है। हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मिलेगा या नहीं? जनता ले लेगी या नहीं हिसाब? जनता लेना जाना है। जिस प्रकार दीपेंद्र जी ने कहा, प्रधानी हरियाणा है, जनता हरियाणा की हिसाब लेना जाना है। और साथ ही वही गेले सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ पुरुष बल्कि महिला भी, और खास तौर से लोकसभा के अंदर बड़ी खास भूमिका आपने निभाई। तो आज जो है, जिस तरीके से इस अभियान में जुड़े हो और जो माहौल है, उसने देख के लगे कि सरकार वापस आ जाएगी कांग्रेस की। बिल्कुल, अब 2 महीने का इंतजार है, जनता अपने आप हिसाब ले लेगी। जल्द ही कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। अपहरण दर में देश में हरियाणा नंबर 1, फिरौतियों में नंबर 1, हत्या दर में नंबर 2, डकैती में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1। अपराध तो भाई ये इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश में हमारा नौजवान आज केवल बेरोजगारी की चपेट में नहीं है, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा क्यों निकला इन 10 साल में? हम इस सरकार से पूछते हैं, हमारे एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्यों छीनने का काम इस सरकार ने किया? सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, और सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में मात्र 10,000 पक्की भर्ती हुई हरियाणा में, बाकी कच्ची भर्ती कौशल निगम की और कच्ची बाकी भर्तियां, जिसमें बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हमारे नौजवानों को लगाकर शोषण किया जा रहा है। और 10,000 पद जो पक्की भर्ती के किसी तरीके से निकले, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान को उनमें जगह मिली। बाकी पदों में कोई सीटी में उलझ गया, कोई भर्ती घोटालों में उलझ गया, HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों लाखों करोड़ों की बरामदगियां हुई, सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया। नौजवान को तो बेरोजगारी, नशे, अपराध में उलझा दिया, और आम आदमी को पोर्टलों में, आईडियों में, कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, वो कोई कहीं पोर्टल। मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये आईडी और पोर्टल ये गुजरात में नहीं है, किसी दूसरे बीजेपी के राज्य में नहीं है, तो हरियाणा के में ये आपने क्यों लागू करे? इतने गरीब आदमी को तो उनकी सुविधा उसके घर पे पहुंच के देनी चाहिए, लेकिन आपने उसको उलझा दिया, कागजों में, लाइनों में खड़ा कर दिया। कहाँ कहाँ जाएगा गरीब आदमी अपनी आइडिया ठीक कराने के लिए? किस को रिश्वत देगा? कौन से नगर परिषद में जाएगा? कौन से दफ्तर में जाएगा? आपने सबको, आज हरियाणा का ये हाल आपने किया आपके सामने। हांसी में केवल हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हांसी भी हिसाब मांग रहा। ये हांसी जो विकास की तरफ आगे जा सकता था, बड़ी मेहनत से हमने हांसी 10 साल के अंदर विकास के कॉरिडोर की स्थापना करने के लक्ष्य के साथ, ये 4 लेन हाईवे डबवाली तक, ये रेल की लाइन महम रोहतक तक, हांसी के अंदर चाहे सिटी पार्क की बात हो, चाहे जलगर की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटेरिएट की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, हर गांव के अंदर स्टेडियम की बात हो, कई विकास कार्यों की बात हो। आपको याद होगा जब अपनी सरकार, अब इन 10 सालों में क्या हुआ, और ये हांसी में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये मैं नहीं कह रहा, हांसी के में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये हम नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा इसके बयान, कहो तो आपको वीडियो दिखा दें, सबसे ज्यादा इसके बयान
बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक के बयान मिलेंगे कि हासिल में रिकॉर्ड विकास कार्य सबसे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर दूसरे दिन बयान मिलेगा कि सबसे ज्यादा विकास कार्य हासिल में हो। मगर 10 साल, अब क्या हुआ 10 साल में आप बताओ? आज जलकर हमने बनवाया था पीने के पानी की सप्लाई हांसी के अंदर, आज बाधित है। आज भाई कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई कोई, चलो मैं क्या बताऊं, कह रहे खड्डे खोद दिए, कोई कह रहा है कोई कॉलोनियों में लगे हुए हैं, कोई कहीं लगे हुए हैं, और कोई कह रहा है 3 पत्ती खेलते हैं। भाई वो तो सबका अपना है, लेकिन हांसी के लिए क्या हुआ? हम ये सवाल पूछते हैं, जलघर हमने बनवाया था, पानी की सप्लाई आपने दी नहीं, शहर में पीने के पानी नहीं है, तो गांव के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से हांसी के गांव के मेरे को दिखते हैं, भाई नहरी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। गांव में नहरी पानी नहीं आ रहा, शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, सफाई की व्यवस्था ऐसी। मैं आज 11वें हल्के में आया हूँ। 11वें हल्के में जब शहर से निकलते हैं तो किसी हल्के में इतना धूल मिट्टी मैंने नहीं देखी जो आज हांसी के अंदर। ये सफाई की व्यवस्था, आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। सड़कों में गड्ढे हैं जैसे कि आप बता रहे हो, और अमन चैन शांति का जो प्रतीक हरियाणा था, आज वो अपराध के साये में, हरियाणा अपराध के साये में सबसे ज्यादा अपराध, जो ये ग्रोथ कॉरिडोर के लिए हमने, विकास के कॉरिडोर के लिए 4 लेन रेल की लाइन, आज वो अपराध का कॉरिडोर आपने बना दिया। विरोधियों की रंगदारी की कॉल आ रही है, व्यापारियों के पास पलायन करने में मजबूर किया जा रहा है, व्यापारियों को सरेआम हत्या की जा रही है व्यापारियों की, ऐसी स्थिति आपने बना दी। खैर, मैं कहना चाहता हूं आज अपराधियों को, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो कांग्रेस सरकार आते ही अपराधियों का सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का 10 साल का शासन हुड्डा साहब के नेतृत्व में कायम हुआ था। और आज भी हम कहना चाहते हैं, 2 महीने का समय है इन अपराधियों के पास, 2 महीने का समय है, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी इन अपराधियों को कांग्रेस की सरकार आने के बाद। और हिसाब की बात, और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। हमने जब ये 15 सवाल पूछे कि हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों, गरीब की सारी स्कीम क्यों बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, टंकी टूटी, पीने के पानी की व्यवस्था की स्कीम, गरीब के घर के वजीफे की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, पहली सरकार हुई है। आज ये जो हरियाणा मांगे हिसाब, दिन रात मैं और आप, हम लोग मिलके जो मेहनत कर रहे हैं, रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा में निकल जाएंगे, दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सड़क पे ना लाया सरकार ने। आपने देखा 5000 स्कूल हरियाणा के बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए, 500 स्कूलों में धरने लगे, छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के, 1st क्लास के, 2nd क्लास के, 1ली, 2री, 3री, 4th, 5वीं के बच्चे कितने स्कूलों के आगे धरने चले। हांसी में भी धरने हुए, आजमपुर में धरने हुए, नारनौंद में धरने हुए, कई धरनों पे जयप्रकाश जी और हम गए। छोटे छोटे बच्चों से आपने धरने दिल, देश में ऐसा इतिहास नहीं, बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक। क्या कसूर था उन बेटियों का, खिलाड़ी बेटियों का जो मेडल लेके आई थी ओलंपिक का? क्या कसूर था? केवल भाजपा के सांसद आरोपी थे, केवल ये कसूर था? उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, उनको घसीटवाने का काम आपने किया, और 2 शब्द किसी ने नहीं कहे कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बेटियों तक, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो बात कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाने से लेकर शिक्षकों और सरपंचों तक, किसान 750 किसानों की जान चली गई, किसानों से लेकर और हमारे एससी समाज के भाइयों तक। जब संविधान को कुचलने की बात आई, हर वर्ग को धरने देने पे आपने मजबूर करने का काम किया, हर वर्ग सड़कों पे आया और हर वर्ग को पे लाठीचार्ज करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया। ऐसी सरकार आपने चलाई है कि 10 साल के बाद भी जब आपकी सरकार को के लिए केंद्र से कोई मंत्री आते हैं तो वो एक काम नहीं बता के जाते कि 10 साल में क्या काम किया।
वो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाते हैं। वो एक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देके जाते। वो कहते हैं हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे, ये वो कह के जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हो हिसाब नहीं दोगे, लेकिन ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब, यहाँ ये हरियाणा है, यहाँ ठगने नहीं देते। ठीक बात है ना, यहाँ ठगने नहीं देते। हम सच्चे हैं, हरियाणा वाले हम सच्चे हैं, हम सीधे हैं। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो उसका हिसाब हम जरूर मांगते हैं, और हिसाब तो हम लेंगे। आप अगर हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वालों 15 प्रश्न पूछे थे, आज 1 हफ्ता हो गया, 1 प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप अगर हिसाब नहीं दोगे तो हरियाणा हिसाब करेगा। आप हिसाब नहीं दोगे, हरियाणा हिसाब करेगा। लोकसभा में आपको हाफ किया, विधानसभा में हरियाणा आपको साफ करेगा। और भाई देखो, आज बहुत मेहनत करी आपने सब में। हासी ने ऐसा रिकॉर्ड जो बनाया है, और मैं एक बात कह रहा हूँ, हासी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया आज की 10